हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे साइंस के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके होने वाले रेलवे आगामी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त के कितने भाग होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 4। रक्त के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रक्त के यही क्या होते हैं? 4 भाग आपके होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त जो है यह किस प्रकार का ऊतक है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तरल संयोजी ऊतक। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मानव के रक्त के कितने समूह होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त के 4 समूह होते हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। मानव रक्त के 4 समूह होते हैं। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 60%। रक्त में 60% प्लाज्मा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त में धातु पाया जाता है आपका लोहा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त का थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह आपका फाइब्रोनोजेन होता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन फाइब्रोनोजेन होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला जो कोशिका है वह आपका डब्ल्यूबीसी है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है यह आपका 8 से 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त में
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका आरबीसी होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका आरबीसी है। रक्त में आरबीसी रेशियो डब्ल्यूपीसी अनुपात कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह 600:1 होता है। यानी कि 600 आरबीसी होती है तो एक क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है शरीर में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एक व दो बार नहीं, रेलवे के सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कि एसएससी एग्जाम में भी ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होती है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो है आधा लीटर कम होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह आपका ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी की खोज जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, आरबीसी की खोज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है यह आपका यकृत में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का कब्रगाह पलीहा, जिसको स्प्लिन भी बोला जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आरबीसी का कब्रगाह पलीहा को कहा जाता है, पलीहा को ही इंग्लिश में स्प्लिन कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी आरएच फैक्टर की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 होता है mmHg, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा?
तो WBC का वैज्ञानिक नाम जो है यह आपका ल्यूकोसाइट है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हिमेटोपोइटिक। हिमेटोपोइटिक से रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, लोहा, कार्बन, कैल्शियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा कैल्शियम। रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो एंटीजन जो हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो है यह आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा ओ। ओ रक्त समूह जो है यह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त समूह की खोज जो है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश जो है उपरोक्त सभी में होता है। पलीहा, यकृत और स्प्लीन, इन तीनों में होता है। स्प्लीन और पलीहा दोनों एक ही होता है। स्प्लीन को हिंदी में पलीहा बोलते हैं और पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, यानी कि पलीहा और यकृत में आरबीसी का विनाश होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्लाज्मा का रंग जो है पीला यह बिलीरुबिन के कारण होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्लाज्मा का रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण
सही जवाब ऑप्शन डी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का जीवन काल जो है यह आपका 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी उपरोक्त सभी को कहा जाता है प्लीहा तिल्ली स्प्लीन। ध्यान रखिएगा कि प्लीहा को ही तिल्ली भी बोला जाता है और प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। तो ये तीनों शब्द एक ही हैं। प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है और प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी इन तीनों को कहा जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीसी की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की कमी से। सही जवाब आपका ऑप्शन सी। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कार्निया। ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है क्योंकि ऑप्शन में हृदय, कार्निया, फेफड़ा और यकृत दिया है। तो कार्निया में आपका रक्त नहीं पाया जाता है। ऐसे तो शरीर में बाल में भी रक्त नहीं पाया जाता है, नाखूनों में भी रक्त नहीं पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना। कार्निया भी एक ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है ना। तो सही जवाब अपना ऑप्शन बी होगा। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।